अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब प्लीज़ मस्ट है। और हम बढ़ते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी की तरफ। पर्जिंग डिसऑर्डर ईटिंग डिसऑर्डर ही है, और पर्जिंग से आपको नाम आपके जहन में ब्लूमी नर्वोसा आ रहा होगा। तो अगर ब्लूमी नर्वोसा आ रहा है तो सही चीज़ आ रही है कि इंसान अपनी फिगर को, अपने वेट को, अपनी शेप को मेंटेन रखने के लिए जो उसने खाया होता है उसको अपने बॉडी से निकालने के लिए लिजेटिव्स का, डायरेटिक्स का या फिर दूसरी मेडिकेशन का मिसयूज़ करता है ताकि वो वॉमिट्स को इंड्यूस कर सके। वॉमिट्स को इंड्यूस करना पुर्जिंग बिहेवियर होता है, और उस पुर्जिंग बिहेवियर के नेम पे इसको पुर्जिंग डिसऑर्डर कहा गया है। ठीक है। और ज़रूरी, और यहाँ पे हम एक और चीज़ पुर्जिंग डिसऑर्डर में ऐड करते हैं कि बिंज ईटिंग की एब्सेंस में हो, कि ऐसा ना हो कि पहले इंसान बिंज ईटिंग की तरह रज के खा रहा है और खा ही जा रहा है, और उसके बाद फिर जब वो कोई ना कोई डायरेटिक्स और लेजेटिव्स यूज़ करके या दूसरी कोई मेडिकेशन यूज़ करके उसके बाद पुर्जिंग बिहेवियर कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा बहुत जो उसने खाया उस पर भी उसकी वॉमिट्स ही होनी चाहिए। वॉमिटिंग इंड्यूस्ड बिहेवियर ही होना चाहिए। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी बात है आप करना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट बॉक्स। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।